हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, रिलेटिव मोशन। तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मोशन एंड रेस्ट के बारे में पढ़ा था कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। कोई भी आपका एब्सोल्यूट ना ही रेस्ट पर होता है ना ही एब्सोल्यूट मोशन पर होता है, ये डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर पर। तो रिलेटिव मोशन में हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर दी जहां से हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो इट इज एन एक्सिस सिस्टम फ्रॉम विच मोशन इज एब्जॉर्ब्ड along with a clock attached to the axis to measure the time। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे मूविंग भी हो सकते हैं और स्टेशनरी भी हो सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। या आपका जैसे रूम है, स्टेशनरी है, ये भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। कोई बस मूव कर रही है तो वो भी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया? वहां से हम चीजें, सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरी चीजों की वेलोसिटीज, एक्सीलरेशन, पोजीशन और इवन कि वो रेस्ट और मोशन में है या नहीं, उनके बारे में हम बताते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे मूव करते हैं? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इवन वी कैन से दैट देयर एक्सीलरेशन इज जीरो। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या हो गया हमारा? जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें न्यूटन्स के लॉ जो है वो ट्रू होल्ड करते हैं। सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गए? जिनमें एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो। चलो, अब ये तो हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें अब हमारा नया जो टर्म आ रहा है वो रिलेटिव पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो वो दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी? डेट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, आपसे यदि बोला जाए, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं, रिलेटिव पोजीशन। सपोज ये आपका ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो एक्स ए डिस्टेंस पर है, कुछ खड़ा हुआ है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट जो खड़ा हुआ है, मतलब ऑब्जर्वर या कुछ भी पर्सन मान लीजिए, इसे हम बी मान लेते हैं और इट्स पोजीशन इज एक्स बी फ्रॉम दी ओरिजिन। बात समझ में आ गई? इसकी डिस्टेंस क्या होगी हमारी? एक्स ए फ्रॉम दी ओरिजिन, और दूसरे की पोजीशन क्या होगी हमारी? एक्स बी फ्रॉम दी ओरिजिन। अब मैं आपसे बोलूं कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा? इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, एक्स बी ए। तो एक्स बी ए का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इट कैन बी रिटन एज एक्स बी माइनस एक्स ए। यहां पर हम क्या है? यहां हम बता रहे हैं वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यहां यदि टू डायमेंशन होता, यही चीज हमारी वेक्टर फॉर्म में हो जाती, तो एक्स बी ए इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बात समझ में आ गई? नाउ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, तो यदि बोला जाए वेलोसिटी ऑफ ए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? वी ए बी। तो इट इज वी ए माइनस वी बी। यदि हम इसे टू डायमेंशन की बात करेंगे तो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। इवन इसको यदि हम वी ए माइनस वी बी को हम निकालते कैसे हैं? तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज वी ए
प्लस ऑफ माइनस वी बी। ये तो हम पहले कर चुके हैं, ये हमें नहीं सोचना है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। इसी तरीके से रिलेटिव एक्सीलरेशन, तो आपसे बोला जाए कि रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा? तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। यदि आपका 2 डायमेंशनल होगा तो वेक्टर फॉर्म में आप, अदरवाइज डायरेक्टली हम एक किसी डायरेक्शन को प्लस मानते हुए सीधे माइनस कर देंगे, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सीलरेशन। अब एक हम टर्म पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहले इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सपोज देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट इज ए सपोज कर लेते हैं, दूसरा यहां पर आपका बी रखा हुआ है। नाउ पहले की वेलोसिटी को हम वी ए मान लेते हैं और दूसरी की वेलोसिटी को वी बी मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारी कब कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मींस क्या हो गया कि दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर का ये नहीं कि मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मींस पास आना, उसको अप्रोच करना। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब ये पास कब आ सकते हैं? इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, यदि वी ए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये क्या करने लगेगा? उसके पास आने लग जाएगा। तो यहां पर यदि हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें, 1 डायमेंशन के केस को देख रहे हैं अभी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी वी ए माइनस वी बी। सपोज ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो इसकी 4 स्पीड है, इसकी 3 स्पीड है, तो ऑब्वियस सी बात है ए आपका बी के पास आते जाएगा। कितनी स्पीड से? आपका इसकी 4 है, इसकी 3 है, तो 1। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज वी ए माइनस वी बी। इवन वी कैन से दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इन केस ऑफ 1 डायमेंशन, in 1D motion, velocity of the approach is equals to magnitude of the relative velocity। आप क्या करेंगे? दोनों की वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। वी ए माइनस वी बी, हमें साइन से मतलब नहीं है, हमें उनके मैग्नीट्यूड से मतलब है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो ध्यान रखेंगे आपका वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच कब डिफाइन है? इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज डिक्रीजिंग, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखो इसी केस की बात करें, ये आपका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या होगा? जब b की वेलोसिटी ज्यादा है तो b a से दूर जाने लग जाएगा, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने लग जाएगी और ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे से अब ये सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग, इफ डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, we can say that if the relative separation is increasing, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? velocity of separation। तो velocity of the separation is also equals to the magnitude of the relative velocity। ये क्या हो जाएगा? it is equals to magnitude of the relative velocity।
चलो अब ये हो गए कुछ हमारे बेसिक से टर्म्स। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो अब हमारे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 पर्सन है हमारे पास ए बी सी। ए हमारा थोड़ा सा खुश है, बी बहुत ज़्यादा खुश है और तीसरा हमारा दुखी है, बहुत दूर है। नहीं, अब देखो इनके बीच में सेपरेशन, तो ए और बी के बीच में सेपरेशन गिवन है आपको 4 मीटर, बी और सी के बीच में आपको गिवन है 6 मीटर, और ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा, 4 + 6 = 10 मीटर। We have to find the position of B with respect to A, position of C with respect to A, position of C with respect to B, position of A with respect to B and position of A with respect to C। हम इसमें क्या करेंगे, प्लस एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव सपोज करेंगे और निगेटिव एक्स एक्सिस को हम माइनस लेंगे। चलो ठीक, सबसे पहले we have to find the position of B with respect to A, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी की बात करें तो कितना डिस्टेंस है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, 4, माइनस पोजीशन ऑफ ए इज, ओरिजिन पर है आपका 0, तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 4 मीटर। ना पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स सी माइनस एक्स ए, तो सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 एंड ए कितना है आपका 0, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, तो XC माइनस XB, तो XC इज 10 माइनस XB इज 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो ये कितना होगा हमारा XA माइनस XB, XA कितना है 0 और XB कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपको -4 मीटर। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना हो जाएगा, तो पोजीशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू सी इज XA माइनस XC, XA कितना है आपका 0 और XC कितना है हमारा 10, तो आंसर इज -10 मीटर। इस तरीके से हम पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट निकालते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास 2 बॉल्स गिवन इस तरीके से, दिस इज बॉल ए, इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। दूसरी बॉल है बी एंड इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए। हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कैसे से हम सॉल्व करेंगे, तो देखो यहां पर हम प्लस एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मानते हैं, मतलब टूवर्ड्स राइट हम कन्वेंशनली पॉजिटिव ले लेंगे एंड टूवर्ड्स लेफ्ट हम नेगेटिव ले लेंगे। तो ए की वेलोसिटी किधर है आपकी टूवर्ड्स राइट, तो हो जाएगी +10 मीटर पर सेकेंड। वेक्टर फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन है, जब 2 डायमेंशन मोशन होगा तब उसे हम वेक्टर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चंस कराएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड द वेलोसिटी ऑफ बी इज गिवन टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये हो जाएगी हमारी -12 मीटर पर सेकेंड। नाउ फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा VAB, तो VAB क्या हो जाएगा VA माइनस VB, तो VA कितना है आपका +10 माइनस VB कितना है -12, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो हो जाएगा VB माइनस VA, तो VB कितना हो जाएगा, तो VB इज -12 माइनस VA इज +10, तो ये कितना हो जाएगा आपका -22 मीटर पर सेकेंड।
तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सेम क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, नाउ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच कैसे निकालेंगे हम? तो आपको याद हो तो बताया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो चाहे आप कुछ भी निकालो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल दो, चाहे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल दो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि अंतर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नेगेटिव टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, हमें सिर्फ किससे मतलब, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल, ये 10 ये 12 ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। चलो हम निकाल देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए क्या है हमारा प्लस 10 माइनस ऑफ माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 22 मीटर पर सेकेंड। बाई चांस यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते तो माइनस 22 आया था, माइनस 22 आता तो हमें माइनस नहीं लिखना है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो तब भी आंसर क्या होता, प्लस का 22 मीटर पर सेकेंड। चलो इसी में एक अगला क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये सपोज अब मान लो कि जो बी है आपकी बॉडी, ए की स्पीड अब सपोज मान लेते हैं हम कि 30 मीटर पर सेकेंड है एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या हो गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो ये 30 है, ये 10 है, तो अब ये सी बात, एक यदि स्पीड ज्यादा है तो इसकी तरफ आना स्टार्ट कर देगा, उनके बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी उसी डायरेक्शन में प्लस, तो ये कितना हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दो बॉल्स दी हुई हैं, दोनों को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया हुआ है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। तो देखो इससे हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करते हैं क्वेश्चन, आसानी से आप नॉर्मली भी करते हैं तो ये आसानी से आ जाएगा। चलो पहले हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या हो गया, तो हम दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं आफ्टर 1 सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 आफ्टर 1 सेकेंड, हम अपवर्ड डायरेक्शन को हमने यहाँ पर प्लस मान लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने माइनस मान लिया। तो यू टी, तो यू इज 5 टाइम इज 1 माइनस, क्योंकि जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हाफ, जी इज 10, टी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए आफ्टर 1 सेकेंड इज 0 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी बॉल ए है 1 सेकेंड में दोबारा से ग्राउंड पर आ जाती है। बात करें हम बॉडी बी की, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू इज 10, टी इज 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1, तो ये कितना हो गया आपका 5 मीटर। तो बॉडी बी की डिस्प्लेसमेंट क्या है आफ्टर 1 सेकेंड इज 5 मीटर। तो अब ऐसी बात ये आपका 0 पर है, ये 5 की है, तो सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड इज सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकेंड कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर। चलो ये तो हो गया। हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसे कैसे करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। यदि वेलोसिटी ऑफ बी
विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका UB माइनस UA, दोनों आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों प्लस हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज एक्सीलरेशन ऑफ B माइनस एक्सीलरेशन ऑफ A। अब दोनों की एक्सीलरेशन क्या है, हमारे सेम डायरेक्शन में है, कितनी आपकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों ही की मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक्सीलरेशन रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपका ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपका इनका कोई भी एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, सीधे हम क्या लगा सकते हैं, तो सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 1 सेकेंड, तो आंसर इज 5 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से यदि इसे करें तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 150 मीटर है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। At the same time, another ball is projected vertically upward with a velocity of 30 meter per second. We have to find the time after which two balls meet. हम लोग करते आए ऐसे क्वेश्चंस को वन डायमेंशन में, यदि हम विदाउट रिलेटिव मोशन के करें तो कैसे करते थे, सपोज दे मीट आफ्टर टाइम t, x डिस्टेंस पर एक आपका 150 माइनस x, दो इक्वेशन आती थी और उनको हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, स्टेप्स भी बहुत कम हो जाएंगे। तो फिर से देखो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस माना और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने माइनस माना। तो वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, सपोज इसे UA मान लेते हैं तो ये हो जाएगी हमारी -20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ B माने तो ये कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ तो प्लस का 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल B विथ रिस्पेक्ट टू A कितना हो जाएगा, UB माइनस UA, तो 30 माइनस ऑफ -20 तो ये कितना हो जाएगा आपका +50 मीटर पर सेकेंड। बात करें एक्सेलरेशन ऑफ बॉल B विथ रिस्पेक्ट टू A, now both have same acceleration and their direction is also same. acceleration due to gravity की ना ही डायरेक्शन चेंज होती है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा 0। तो बड़ा आसान है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्सीलरेशन तो 0 है आपका, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इंटू T कितना, इनका कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो इनकी डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 150 मीटर इनिशियली, वेलोसिटी इज 50 एंड टाइम इज t, तो कितना टाइम आ जाएगा आपका 3 सेकेंड। इसी क्वेश्चन को हम नॉर्मली करते हैं, हमारे दो इक्वेशंस बनती, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते तब हमारी टाइम की वैल्यू आती 3 सेकेंड। अब देखो आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कोई पर्सन है जो कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द बस। एट द सेम टाइम बस भी स्टार्ट्स मूविंग, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन ऑफ द बस इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज 40 मीटर। हमें सबसे पहले ये बताना है कि फाइंड वेदर ही कैचेस द बस और नॉट, वो बस को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। इफ यस, एट व्हाट टाइम ही कैचेस द बस, एंड इफ नो देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में आपको कितना डिस्टेंस होगा। तो चलो हम ये सपोज करके चलते हैं, पहले हम इसको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से करें। देखो अच्छे समझ लो, हम क्या करते हैं बस के रेफरेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस के रेफरेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या, आप जाके सीधे बस में, ऑब्जर्वर बस में बैठ गया, आप यदि बस में बैठ गए तो आपको क्या दिखाई देगा विथ रिस्पेक्ट टू बस, द एक्सीलरेशन ऑफ पर्सन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर with respect to bus in backward direction and velocity of the person is 10 meter per second square in forward direction.
कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और जो हमारी बस है, बस की आपको वेलोसिटी गिवन है, सॉरी बस की आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 0 और एक्सीलरेशन इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप बस में ही बैठ गए तो विथ रिस्पेक्ट टू बस हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बस इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बस इज ऑल्सो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ये सारा किसको लेकर देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बस। बस को हमने क्या मान लिया यहां पर, दिस इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम चीटा बन के बस में बैठ गए। अब हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बस। बहुत आसान है। अब चलो हम पहले ये सपोज कर लेते हैं, सपोज ही नेवर कैचेस द बस, वो बस को कभी भी कैच नहीं करता है, बस को कभी भी कैच नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद विथ रिस्पेक्ट टू बस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन मस्ट बी 0, विथ रिस्पेक्ट टू बस द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन मस्ट बी 0। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यदि हम यहां पर लगा दें, ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं, हम यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो विथ रिस्पेक्ट टू बस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज 0 इनिशियली, फाइनली, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया 10 स्क्वायर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 इंटू s। तो आप यहां से देखेंगे s की वैल्यू कितनी होगी, 100/4, 25 मीटर। इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस व्हेन इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बस इज 0 इज 25 मीटर। तो ये कितना चल जाएगा पर्सन, 25 मीटर चलेगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी वेलोसिटी भी आपकी, सॉरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और उसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या थी उनके बीच में सेपरेशन 40, कितना ये चल गया 25, तो और आंसर विल बी 15 मीटर। ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। चलो यदि हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं करना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि सपोज जो आपका ये पर्सन है ही कैचेस द बस आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t कैच कर लिया, दो इक्वेशंस बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले कर भी चुके हैं, कितने टाइम बाद बस को कैच करेगा, उससे आप t की वैल्यू निकालेंगे। यदि t की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब वो बस को कभी भी कैच नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब जब बस को वो कैच नहीं कर रहा तो आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो फिर हम मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, मिनिमम डिस्टेंस हमारी कब होगी, व्हेन बोथ हैव सेम वेलोसिटी। तो आपको पता है कि पर्सन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप ये निकाल लो कि 10 मीटर पर सेकेंड बस की वेलोसिटी कब होगी। आप सीधे क्या लगा दो कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। v इज 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, तो टाइम आपका आ जाएगा 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड आपका टाइम पता चल गया तो 5 सेकेंड के बाद पर्सन की पोजीशन आप देख लेंगे कितना आगे चला गया, बस की पोजीशन देख लेंगे कितना आगे चला गया, और उनके बीच में हम सेपरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। वो आंसर आपका फिर से सेम आएगा, उसे आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आप अच्छे से समझ लो। रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम कैसे निकालते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दी हुई है, ये आपका एक पेड़ है, ट्री, मैंने लिख दिया, आपको नहीं लग रहा होगा पेड़ जैसे इसलिए मैंने आपको लिख दिया। ट्री है, एक ये बॉय है जो कि आपका राइट डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड में से जा रहा है। ये आपका एक ओल्ड पर्सन है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से, भाई बूढ़ा आदमी कम स्पीड से जा रहा होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में। ये कोई आपकी चिड़िया है, लिख दे रहा हूं, आपको लग नहीं रही होगी। ये जो आपकी चिड़िया है ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है विथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद दी
हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना 37 डिग्री। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपके यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन भी सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्री, बर्ड एंड ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। सेकंड इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड एंड बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, बॉय एंड ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम इनके क्वेश्चंस की वेलोसिटीज को निकाल दे रहे हैं। चलो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है उनको देखो। सबसे पहले बर्ड की बात की जाए तो बर्ड आपके क्या गिवन है, सबकी वेलोसिटीज को हम वेक्टर फॉर्म में लिख ले रहे हैं। ये आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड विद एंगल ऑफ 37। तो इधर कितना हो जाएगा आपका 20 cos 37 और अपवर्ड डायरेक्शन में 20 sin 37। 20 cos 37 का मतलब क्या होगा 20 इंटू 4/5, तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। और हम बोल सकते हैं 16 आई कैप, क्योंकि आपका क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये हो गया 20 sin 37, 20 इंटू 3/5, तो ये हो गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड, और वी कैन से डेट 12 जे कैप। हम 2 डायमेंशनल जहां भी आता है तो उसे हम आई कैप और जे कैप के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बर्ड के पास 2 वेलोसिटी है, एक आपकी एक्स डायरेक्शन में 16 और दूसरी हमारी वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 12 जे कैप। इवन ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। कोई डाउट इसको? अब ये बात आप लोगों के लिए आ गई, इसको हमें ध्यान रखना है। नाउ वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय कितनी है हमारी 16 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, तो वी कैन राइट एज 16 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज 16 आई कैप। एंड द वेलोसिटी ऑफ द ओल्ड पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड लिख दे रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, तो -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास सभी की वेलोसिटीज आ गई इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। चलो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री सीन बाय बॉय। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। वेलोसिटी ऑफ ट्री कितनी है हमारी, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्री इज 0, भाई रेस्ट पर है आपका पेड़, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज 16 आई कैप, तो आंसर क्या हो जाएगा -16 आई कैप मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड सीन बाई बॉय, ये क्या हो जाएगा सीन बाई बॉय, बॉय की रिस्पेक्ट में निकालना, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉय। नाउ वेलोसिटी ऑफ द बर्ड क्या है, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या है 16 आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा, अब 16 आई कैप कैंसिल आउट हो गया, इट इज 12 जे कैप। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो आगे से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका थर्ड पार्ट क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ द ओल्ड मैन एज सीन बाय द बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन एज सीन बाय बॉय, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ओल्ड मैन एज सीन बाय द बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ द ओल्ड मैन क्या है -2 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या है आपका 16 आई कैप, तो ये क्या हो गया आपका -18 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप बाकी के दोनों और तीसरे पार्ट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में
2 डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर और बोट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, इन क्वेश्चंस को हम आगे में सॉल्व करेंगे।